हाँ जी, नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 4 पार्ट आ चुके हैं और आज हम आपके लिए 5th पार्ट यानी कि इस लास्ट पार्ट लेके आ गए इस लेक्चर के लिए। तो अब तक मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी ये सारे पार्ट देख के आ चुके होंगे, सारे के सारे डाउट्स क्लियर्ड है। नहीं आ रहा होगा तो समझ में तो आप लोग अपना प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बेझिझक होके। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं और हायर क्लासेस में भी सब समझ में आना चाहिए। तो ये बेस है, समझ में हो ना, इसको अच्छे से समझ लेना। चलो, तो आज के इस लेक्चर में मैं ऐसा क्या लेकर आया हूं, आज के लिए एक डिफरेंट टॉपिक है, लेटेंट हीट करके। ठीक है, काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। चलो, लेटेंट हीट क्या होती है भैया? हमने हीट तो सुना है, अब ये लेटेंट हीट क्या आ गई? हीट का मतलब तो सबको पता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, गर्मी के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हीट बोल दिया जाता है। अब लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है? देखो, हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन में स्टेट्स ऑफ मैटर का ट्रांजिशन पढ़ा था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट जाना, है ना, कि स्टेट्स ऑफ मैटर अदला बदली करते रहते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए था? हमने याद हो तो पार्ट 4 में बात करी थी कि टेम्परेचर और ना प्रेशर में क्या करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर कम, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, ये सब चीजें करनी पड़ती थी। तो यहां पर टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि हीट आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इससे यह समझना हम लोगों को कि हीट का कहीं ना रोल होता है स्टेट को चेंज करने में। क्लियर हो रहा है? ये तो समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हीट बढ़ती रहेगी, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से गैस जाएंगे, और जैसे जैसे हीट को कम करेंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड पे आएंगे। चलो, अब लेटेंट हीट को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। पहले मैं आप लोगों को इसका एक मतलब समझा दूं कि देखो, लेटेंट का मतलब बच्चों यहां पर होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। क्या होता है? हिडन। तो कायदे से इसको हिडन हीट भी बोल सकते हैं। अब हिडन का क्या मतलब आ गया यहाँ पे? देखो, ये ऐसी हीट है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो हम हमें अपनी आंखों से नहीं दिखने वाला है ये। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से समझ में आने वाला है कि एक्चुअल में प्रोसेस के वक्त हो क्या रहा है। तो चलो समझते हैं इसको। जैसे सपोज करो कि आपके पास बच्चों एक कंटेनर है, ठीक है, एंड इस कंटेनर में हमने नॉर्मली क्या ले लिया, एक पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। तो आपको पता है पानी की स्टेट क्या होती है? इसकी स्टेट होती है लिक्विड स्टेट, है ना। क्लियर हो गया जी? अब मैंने क्या करा, मैंने इस कंटेनर में एक थर्मोमीटर रख दिया बच्चों। क्या रख दिया? थर्मामीटर रख दिया मैंने। क्लियर हो रहा है? क्या रखा? थर्मोमीटर, जो क्या मेजर करने वाला है? इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मेजर होगा किसके थ्रू? एक थर्मोमीटर के थ्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू करूं, ठीक है, तो क्या क्या होगा यहां पर? ये पानी गर्म होना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। क्लियर है? तो अभी के लिए हम लेट करते हैं कि अभी रूम टेम्परेचर है। क्या है? रूम टेम्परेचर है। और रूम टेम्परेचर पर यहां थर्मामीटर में जो आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा वो दिख रहा है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अभी इस कंटेनर में पानी का टेम्परेचर है। क्लियर? चलो, अब मैंने क्या करा, मैंने इस सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? गर्म करना शुरू कर दिया। मैंने हीट प्रोवाइड करनी शुरू करी। तो धीरे धीरे क्या होने वाला है? टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, पानी गर्म होने वाला है। तो चलो धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर जाएगा 50 पे, धीरे धीरे टेम्परेचर जाएगा 70 पे, धीरे धीरे टेम्परेचर पहुंचा 75 पे, धीरे धीरे टेम्परेचर पहुंचा सपोज 91 पे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको पता है कि टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैं गर्म कर रहा हूं सॉल्यूशन को। क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों कि ना टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा। क्या? इंक्रीज ही नहीं होगा। एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया यहां पर? कांस्टेंट हो गया। कि भाई आप गर्मी तो प्रोवाइड कर रहे हो, हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। इसी से ही समझ में आएगा हमको लेटेंट हीट, जो कि क्या थी? हिडन हीट थी। क्या थी? हिडन हीट। कि अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो गर्मी जा कहां रही है? गर्मी जा रही है
लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जो हमको नहीं दिखने वाला, बट वो जो गर्मी थी वो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स में चली गई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमको पता कैसे चला इसके बारे में? हमको पता चला कि यार टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब हीट कहीं ना कहीं तो जा रही है। वो हीट कहां गई? स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यहां से समझ में आता है, यहां से समझ में आता है कि जो लेटेंट हीट है आपकी, ये कहां जाती है? टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट। क्लियर हो गया? तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए अब जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? गैस में कन्वर्ट होने वाला है। और जैसे जैसे लिक्विड पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होते रहेंगे, फिर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर वापस से क्या होने लग जाएगा बच्चों? इंक्रीज होने लग जाएगा। कांस्टेंट थोड़ी रहेगा। अब आप हीट प्रोवाइड कंटिन्यूअसली करते रहोगे, एक पॉइंट जरूर आया कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बट जैसे जैसे स्टेट में चेंज आने लग जाएगा, वापस से हीट क्या होगी? इंक्रीज होगी। टेम्परेचर क्या होने वाला है आपका? वहां पे इंक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो चलो समझे लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट इज हिडन हीट। क्या? लेटेंट हीट इज हिडन हीट यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आप सभी को? आई होप समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर इसके बाद लेटेंट हीट के दो टाइप्स हैं, उनको कंफर्म करते हैं, आगे कवर अप करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, पॉज करके नोट करो इसको। डन? बढ़े आगे? चलो जी, डिंग डिंग करके आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट के बारे में इसके टाइप्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? लेटेंट हीट हमको समझ में आ गया, इसके टाइप्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, जो सबसे पहला टाइप होने वाला है उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपको याद है जब हम इंटर कन्वर्जन कर रहे थे तो हमने वहां पर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, फ्यूजन, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, ये सब पढ़ा था। याद है कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट जा रहे हैं? तो अगर आपको याद हो तो फ्यूजन क्या था? फ्यूजन था जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते थे। याद आया? तो चलो इसको लिख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? आप लिखो उसको, हिडन हीट यूज्ड to change solid state of matter to liquid state। ठीक है जी, to liquid state of matter। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गई? फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड, और सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होगी, हिडन हीट चाहिए होगी, वो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? चलो इसी से ही दूसरा भी समझ लेते हैं। दूसरा क्या आएगा? दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से समझ में आ रहा है कि वेपर्स आ रही हैं। वेपर्स किससे आएंगी? लिक्विड से गैस में आएंगी। तो यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या बोलने वाले हो? हिडन हीट। क्या बोलोगे? हिडन हीट यूज्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। क्या? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर टू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है जी, कृपया करके अच्छे बच्चों की तरह मन लगा के पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लेटेंट हीट क्या हो गई? हिडन हीट हो गई। और दो तरह की हो गई कि प्रोसेस में हमको समझ में नहीं आ रहा वो हीट जहां का रही है, तो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर।
तो सॉलिड से लिक्विड चेंज है तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस है तो वेपराइजेशन। क्लियर? चलो इसको नोट कर लिया। एक ग्राफिकल डेटा भी समझेंगे, तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ के महत्व से समझ लेते हैं इसको। ये तो उल्टा ही बन गया ऐसे। ग्राफ के महत्व से समझते हैं कि ग्राफ में होने क्या वाला है, और अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग घबराए ना। ठीक है? ठीक है जी। चलो जी शुरू करते हैं। हम इस तरफ ग्राफ में लेके चलेंगे टेम्परेचर, ठीक है, और यहां लेते हैं हम एनर्जी। ठीक है, चलो जी शुरू करें। देखो, तो सपोज करो कि ये जो ग्राफ का पॉइंट होता है, ये क्या होता है, एकदम जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो यहां पर हम लेके चल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर कौन सी स्टेट प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट। क्या प्रेजेंट है? अभी सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है। अब सॉलिड स्टेट के लिए मैंने क्या करा? मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करा। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना क्या करा? शुरू कर दिया। तो ये इंक्रीज हुआ। अब एक पॉइंट के बाद आपको याद है कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कि ना बढ़ेगा और ना कम होगा। याद है? तो ये वो पॉइंट है कि मैंने बर्फ को गर्म करना शुरू करा, तो बर्फ का टेम्परेचर तो बढ़ा, पहले के मुकाबले बर्फ का टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ। फिर एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर अब इंक्रीज ही नहीं हो रहा। क्या हो गया? वो कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि अब वो हीट जा का रही है। यहां पर कौन सा प्रोसेस आया आपका? यहां पर आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सा आया? लेटेंट हीट कौन सी? ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गया? यानी अब इस समय जो एनर्जी है वो जा का रही है, वो जा रही है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। क्या ये वो टाइम पीरियड है जब आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया जी? ठीक है। और ये वो पॉइंट आ चुका है जहां पर आपको कौन सी स्टेट मिल गई है? लिक्विड स्टेट मिल गई है। ठीक है जी, लिक्विड स्टेट मिल गई है। क्लियर? तो हमने बर्फ को गर्म करना शुरू करा, करते 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 टेम्परेचर एक पॉइंट पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास लिक्विड है, इस लिक्विड को भी हमने गर्म करना शुरू करा। लिक्विड को भी गर्म करना हमने शुरू करा। तो गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमको? यहाँ गैसियस स्टेट मिलनी चाहिए है, तो हम गैसियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। पर टेम्परेचर क्या हो गया? फिर से क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। तो टेम्परेचर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वो जो हीट एनर्जी है वो कहां जा रही है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तभी टेम्परेचर यहां बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट हो गया। तो यहां बोलेंगे कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। ठीक है, और इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगा आपको? यहां गैस। क्लियर हो गया? ठीक है जी। चलिए अच्छे बच्चों की तरह इस ग्राफ को नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये समझ में आता है कि कब कब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो वो हीट कहां चली गई? स्टेट को चेंज करने में चली गई। क्लियर? चलिए पॉज करके नोट कर लो इसको एक बार। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आज के इस लेक्चर में प्लीज समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको कि लेटेंट हीट क्या होती है, कैसा टॉपिक है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अच्छे से। सीधे सीधे बस दिमाग में रखना है, लेटेंट का मतलब था हिडन, यानी आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको समझ में नहीं आती है कि गई कहाँ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो हीट चली गई स्टेट को चेंज करने में, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं है। टाइप्स हमने समझे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन। फ्यूजन वेपराइजेशन इंटर कन्वर्जन में हमने पार्ट 4 में करा था, उसको जाके देख लेना। क्लियर हो गया? तो फ्यूजन में मतलब सॉलिड से लिक्विड गए, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस गए। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में बोल देता है बनाने को, अब तो नहीं बट वैसे, और कभी कभार दे देगा तो इसमें से डेटा समझना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर?
ठीक है जी। चलिए, तो आज के इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। ये चैप्टर हमने इस पॉइंट पे क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। 5 पार्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं इस चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, इसमें इसको जितना हो सके शेयर करना। आपको समझ में आया तो आपके दोस्तों को, यारों को, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर को ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें और अच्छे से दिन निकालिए। बाय बाय।